मैं लेकर के आया हूँ न्यू अपडेट और ये अपडेट निकल के आई है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ से शासकीय पदों का विज्ञापन निकल के आया है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है और ये विज्ञापन निकल के आया है 31 मार्च 2022 को। तो कवर करते हैं पूरी डिटेल। और डिटेल कवर करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस स्टेट से आते हैं ताकि मैं वहाँ की अपडेट लाता रहूँ। तो शुरू करते हैं बिना देर किए आज की ये वीडियो। तो मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्रांक संख्या इतने में दिनांक 23/1/2020 को कंडिका 4 के अनुपालन में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र संख्या इतने में क्या यहाँ से देखिए, पत्र में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय के समस्त विभागों को निम्न अनुसार आरक्षित रिक्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 2/5/2022 को 4 बजे तक अयोग्य उम्मीदवार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है 31 में विज्ञापन आया 31 मार्च 2022 को। तो और 2 मई 2022 को आपको क्या करना है, इसको लास्ट डेट है, आवेदन कर सकते हैं आप 4 बजे तक शाम को। मध्य प्रदेश शासन के उच्च विभाग मंत्रालय के आदेश अनुसार इतने में और अनुपालन में असिस्टेंट प्रोफेसर के मूल विषयों में 6 विषयों में स्नातक अभ्यर्थी को भी विज्ञप्ति किसी एक विषय में आवेदन करने हेतु शिक्षक एहतियात मान्य किया जाता है। 6 विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञप्ति मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन के 6 विषयों से संबंधित विस्तृत विवरण की वेबसाइट पर, यानी कि इस जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो कवर करते हैं पूरी डिटेल इसकी। तो देखिए, विभाग का नाम क्या है, AIHC। तो प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट एक है, एसोसिएट प्रोफेसर की एक है और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक रिक्वायरमेंट है। जीव विज्ञान में एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद हैं और प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई पद नहीं है। और रसायन विज्ञान की बात करें तो प्रोफेसर में 2 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर में 3 हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद हैं। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो एसोसिएट के जो है 1 पद है और असिस्टेंट का भी 1 पद है। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्रोफेसर का 1 पद है, एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 पद है। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी का जो है प्रोफेसर का 1 पद है, ना एसोसिएट को प्रोफेसर का कोई पद है, ना असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई पद है। हिंदी में एसोसिएट प्रोफेसर का 2 पद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पद हैं। इतिहास में प्रोफेसर का 1 पद है और एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई पद नहीं है। वहीं विधि विभाग में प्रोफेसर का 1 पद है और एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई पद नहीं है। और MBE की अगर हम बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद है और असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 पद है। मैथमेटिक्स यानी गणित की बात करें हम तो प्रोफेसर का 1 पद है और एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई पद नहीं है। दर्शन शास्त्र में प्रोफेसर का 1 पद है और असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई पद नहीं है। भौतिक शास्त्र की अगर बात करें तो प्रोफेसर का 1 पद है, एसोसिएट प्रोफेसर के 3 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई पद नहीं है। राजनीति शास्त्र की बात करें तो प्रोफेसर का 1 पद है और एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई पद नहीं है। संस्कृत, पाली एवं प्राकृत का एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद हैं। और समाजशास्त्र की अगर बात करें तो प्रोफेसर का 1 पद है, एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 पद है। और सिस्टम साइंस की अगर बात करें तो प्रोफेसर का 1 पद है, ना एसोसिएट प्रोफेसर कोई पद है, ना असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई पद है। तो क्या है इसके देख नीचे और कवर करते हैं। उपयुक्त पदों के निर्धारित अहता UGC रेगुलेशन 2018 के मध्य प्रदेश शासन के अनुसार मान्य होगा। अभी आपको पता होना चाहिए 2018 में जो रेगुलेशन आया था UGC का वो कौन सा था। तो मैंने आपको एक बार और बताया था, जो 2018 का रेगुलेशन आया था, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, PG में कितने मार्क्स हैं आपके, और आप नेट हैं, PhD हैं, आप रिसर्च पेपर किए हुए हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो उसका पूरे का एकेडमिक इसको लिखता है जिसका टोटल होता है 85 नंबर का और 15 नंबर का इंटरव्यू रहता है। तो उसी के एकेडमिक मेरिट के आधार पर मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। UGC का 2018 का जो रेगुलेशन आया था, मैं उस पर वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। तो उसकी एकेडमिक लगाएंगे और ये जो एकेडमी होगी 85 नंबर की होगी और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, टोटल मिलाकर के जो है 100 नंबर का होगा। तो देखिए शर्त देख लेते हैं, इसकी फीस कितनी है। आवेदन पत्र कार्यालय में निर्धारित शुल्क यानी 300 रुपये जमा प्राप्त कर सकते हैं। डाक द्वारा आवेदन पत्र मंगाए जाने पर 350 रुपये की राशि का बैंक ड्राफ्ट कुल सचिव यानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के नाम से भेजना होगा। यानी कि जो ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन करते हैं तो 300 रुपये की फीस कटेगी और वह आवेदन आपको इस कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर पर करना है, या फिर फॉर्म डाउनलोड करने के बाद में आपको DD बनवाना है। किसके नाम पर? कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के नाम पर, जो कि DD बनेगा 350 रुपये का।
बाकी करते हैं, देखिए जो आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवारों को हैं उन्हें 1,000 रुपये की राशि का बैंक ड्राफ्ट, यानी कि बैंक ड्राफ्ट ही बनेगा इसमें। तो जो उम्मीदवार हैं उन्हें 1,000 रुपये का राशि का बैंक ड्राफ्ट बनेगा कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के नाम पर। मध्य प्रदेश की महिला उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश शासन नियमानुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा। कह रहे हैं किसी भी संवर्ग के मध्य प्रदेश में मूल निवासी महिलाओं के लक्ष्य पद उपयुक्त महिला विद्यार्थी के अभाव में उसी संवर्ग को आवेदन माना जाएगा। अगर महिला का कोई आवेदन नहीं आता है तो अगर उसी कैटेगरी का कोई पुरुष है तो उसको वो पद दे दिया जाएगा। फिर देखते हैं आवेदन 26/1/2006 के बाद जिस आवेदक के 2 से अधिक संतानें होंगी वह नियुक्ति पत्र अपात्र होगा। यानी 2 से अधिक अगर संतानें होंगी उसको तो उसे जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। संतानों की जानकारी शपथ पत्र साथ देनी होगी। आप कितनी संतानें आपकी उसकी जानकारी आपको देनी होगी। बाकी और देख सकते हैं आप मेरी इसको जो दिशा निर्देश दे रखे हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और मेरे चैनल पर आज नए आए हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस सीट से आते हैं, ताकि मैं अपडेट वहाँ की लाता रहूँ।